क्या लिखा जी? बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ W1 plus W2 where x1 y1 element of W1 and x2 y2 element of W2. x1 y1 element of W1 and x2 y2 element of W2. स्टार्टिंग में थी? हाँ ठीक है भाई, तो स्टार्टिंग जिस दिन हुआ है उस दिन वीडियो अपलोड नहीं होता है। Where x1 y1 element of W1 and क्या जी x2 y2 element of W2। चलो आगे लिखो। देखो let alpha beta element of F clear, बहुत अच्छी बात है। Then we have to prove that we have to prove that क्या बाबू इसको लिख लो। We have to prove that alpha x plus beta y element of W1 plus W2। alpha x plus beta y element of W1 plus W2। चलो लिखो कंसीडर इसको लिख लो बाबू, यहाँ तक इसको उठाओ, यहाँ तक लिख लो। कोई दिक्कत नहीं ना ग्रुप में? तो 5 नंबर रखा है बाबू, अगर तुम खाली सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो तुम अच्छा नंबर पा जाओगे। फास्ट इक्वालिटी को डायरेक्ट सब का भी एक प्रूफ है, उसको भी करा देना है। क्लास रेगुलर किया करो जी, ठीक है? तो बीटा y1 है ना? हाँ चलो, एक तो समझ में आया तुमको, आगे बोला जाए। सर रोज आते पर क्या करूं जान नहीं लगता। देखो since x1 y1 element of W1 and alpha beta element of F comma W1 is a subspace of V, then by definition इसको लिख लो this। अब क्या करोगे वो बताओ तो? अब क्या लिखोगे? हाँ बस उसको लिख लो। also अब उसको लिख लो जी, तुम लिखो तो x2 y2 सेम टू सेम लाइन है, बस जहाँ W1 वहाँ पे क्या हो जाएगा W2, जहाँ Z1 वहाँ पे Z2, सब वही हो जाएगा। आप लिखो जी। क्वेश्चन कहाँ हो ना, इतना समझदार ना हो ऐसे। क्वेश्चन नंबर 1 कर लो। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 we have alpha x plus beta y is equal to z1 plus z2 element क्या है W1 plus hence W1 plus W2
is a vector subspace of V F और V। मिश्रण तुम्हारी राइटिंग ऐसे ही होती है, सही करो नहीं। चलो आगे लिखो हेडिंग डायरेक्ट सम ऑफ टू सबस्पेसेस। डायरेक्ट सम ऑफ टू सबस्पेसेस, ये क्या था जी? लीनियर सम। अब क्या था जी? डायरेक्ट सम। देखो डायरेक्ट सम ऑफ टू सबस्पेसेस, इसमें a vector space V, a vector space V is called the, a vector space V is called the direct sum of, a vector space V is called the direct sum of two its subspaces, direct sum of two TW two its subspaces W1 and W2, W1 and W2 written as ऐसे बाबू V बराबर इसका नोटेशन जो है ये होता है this। if each element अरे स्मॉल लेटर रहेगा ना जी, मतलब इसे क्या आगे लिखा रहे हैं, इसको हम डायरेक्ट सम तब करते हैं रिटर्न है दिस इफ, तो कैपिटल कहाँ से आ जाएगा? इफ ईच एलिमेंट x एलिमेंट ऑफ v, इफ ईच एलिमेंट x एलिमेंट ऑफ v कैन बी uniquely expressible as x बराबर x1 plus x2 where x1 element of W1 and x2 element of W2। ध्यान से समझिए सर, यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज दिस, इसका मतलब है कि V के प्रत्येक एलिमेंट को हम यूनिक तरह से लिख सकते हैं, ठीक है जी? यूनिक यूनिक तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना? अब यूनिक क्या होता है पता है ना? मतलब अद्वितीय। जैसे अभिषेक सिंह इज अ यूनिक पर्सन, मतलब क्या हुआ? अभिषेक सिंह की जैसा कोई दूसरा इंसान नहीं। अपना एग्जाम्पल दे दे भाई, नहीं ठीक है? तो वही है कि कोई भी एलिमेंट अगर वो डायरेक्ट सम है, हम किसी भी एलिमेंट भी कोई एलिमेंट भी करेंगे हमको यूनिक तरह से लिख सकते हैं, उसको दो तरह से नहीं लिख सकते। मतलब अभिषेक सिंह जैसा वो इंसान नहीं है, वो एक ही इंसान है। मतलब यूनिक हम कोई भी एलिमेंट लेंगे अगर उसको हम यूनिक तरह से लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ही इज डायरेक्ट सम ऑफ W1 प्लस W2। देखिए अगला हेडिंग कंप्लीमेंट्री सबस्पेस। कंप्लीमेंट्री सबस्पेस COMPLEMENTRY कंप्लीमेंट्री सबस्पेस। देखिए इफ V बराबर इफ V बराबर W1 plus W2 the direct sum है, then the two subspaces W1 and W2 are said to be W1 and W2 are said to be
कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेसेस, कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेसेस। देखो मिश्रा ही है जो बुक निकाला है, बाकी सब बुक अंदर रखा है। हाँ उसको ला ही लेंगे, कोई बुक का कवर तो क्या है? देखो थोड़ा तो मैं भी निकाल लेती हूँ। फिर देखो अब वेक्टर स्पेस भी देखो, अब वेक्टर स्पेस भी थ्योरम है, अच्छा थ्योरम है, पूछा जाता है। हाँ हम थ्योरम ही बोल रहे हैं। हाँ थ्योरम देखो ना, थ्योरम कैसे लिखते हैं? जो तुम्हारा मन करे वो लिखो भाई, तुम हम थ्योरम लिखना सिखाएं। अच्छा ये सब बताओ क्या जो थ्योरम है। हाँ ये पूछा गया है, अच्छा भी लगता है। देखो जब आप पढ़ोगे ना इसको, ये अच्छा भी लगता है, अच्छा थ्योरम है ये, इसको समझ में आना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखो ये सब चीज़ें हमने जब हम पढ़े थे वेक्टर स्पेस सेकेंड ईयर में बीएससी में, तो ये सब हम पढ़े थे, लेकिन हमको उतना समझ नहीं आया था। सब अच्छा प्राप्त होते बट हम लापरवाह थे। देखो एक तो देखो, अब वेक्टर स्पेस भी, अब वेक्टर स्पेस भी is the direct sum, is the direct sum of its subspaces, of its subspaces, of its subspaces W1 and W2, W1 and W2, if and only if पहला v बराबर W1 प्लस W2, दूसरा W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू सिमिलर सॉल्यूशन। मतलब बाबू क्या करने का मतलब है, ध्यान सुनना बाबू, थ्योरम ध्यान सुनना, 5 मिनट ध्यान दोगे तो थ्योरम तुमको समझ में आ जाएगा। भैया ने क्या कहा कि W1 डायरेक्ट सम W2 तब होगा इफ एंड ओनली इफ क्या जी, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। अगर यह दोनों कंडीशन सेटिस्फाई तो डायरेक्ट सम हो जाएगा। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि यह क्या है, पहले डायरेक्ट सम है। ध्यान देना बाबू। अब बताओ जब डायरेक्ट सम है इसका मतलब है कि x के, ध्यान देना अभी क्योंकि यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप पूछते हैं बकलोल वाला क्वेश्चन, अब तुम भी पूछोगे, देखना भी v बराबर क्या है जी, डायरेक्ट सम ऑफ W1 प्लस W2। इसका डेफिनेशन क्या था कि v के प्रत्येक एलिमेंट को यूनिक तरह से लिख सकते हैं। अब जब बताओ यूनिक तरह से इसके सम में लिख सकते हो तो इसका मतलब है इसको भी तो ऐसे कर सकते हो ना, बस यहाँ पे क्या है यूनिकनेस है, यहाँ पे आप किसी तरह भी लिख सकते हैं। उसमें नहीं सबको यूनिक कहने का सेंस क्या है वहां पे, नहीं समझ में आया। सीक्वेंस पढ़ी हो? गुरुदेव ने पढ़ा दिया सीक्वेंस, पक्का ना? लिमिट कन्वर्ज करती है एक ही पॉइंट, वहाँ यूनिक का था एक मतलब एक से कई वाले पॉइंट एन कोई सीक्वेंस है, देखो को रियल भी आती है, एन कोई सीक्वेंस है वह कन्वर्ज करती है क्या, मान लेते हैं 2 पॉइंट पे, नहीं गुरुदेव ने पढ़ाया होगा कि मान लेते हैं कोई सीक्वेंस एन है, 2 पॉइंट पे कन्वर्ज करती है एल और एम पे, तो हम बाद में क्या दिखा देते हैं एल इक्वल टू एम। तो यूनिक मतलब है कि v का कोई भी एलिमेंट हम लेंगे अगर वो डायरेक्ट सम है तो उसको हम एक ही तरह से लिख सकते हैं, 2 तरह से नहीं लिख सकते हैं। एग्जांपल तो इसका ही है, ऐसे नहीं, न्यूमेरिकली अभी जब इंटरसेक्शन प्रूफ करेंगे ना, अभी बता रहा थोड़ा सा वेट करो, अभी इसको बताया जाएगा। v डायरेक्ट सम है तो मतलब v के प्रत्येक एलिमेंट को हम सम के रूप में लिख सकते हैं, बस खाली यूनिक होना चाहिए। ये पहला आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। मतलब जब भी आप v के एलिमेंट को लेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, बस ये यूनिक तरह से है, ये किसी भी तरह से है, ठीक।
x1 plus x2। सर एडिशन कम्युनिटी कम्युनिटी लोग हेल्प करता है हाँ। सर W2 plus W1 तो लिख सकते हैं, तो सर ये नहीं रहेगा। नहीं सर, तो W2 plus W1 लिख देंगे तो जो x1 x2 होता है, x बराबर x1 plus x2 होता है सर, तो ये आपका W1 का होगा, ये आपका क्या होगा W2 का होगा। जब इसको आप x2 plus x1 कर देंगे तो यह कहाँ पर जाएगा? x1 x2 इक्वल कर दिए तो x1 x2 सब चीजें इस थ्योरम में हैं सर, जो आप पूछ रहे हैं सब के सब थ्योरम से में है, प्रूफ होगा आपको चीजें क्लियर होंगी। देखिए जैसे मान लीजिए इंटरसेक्शन है, सपोज दैट ये तो कंफर्म हो गया ना इंटरसेक्शन, देखिए अभी आपको कंफर्म होगा। हमको दिखाना है कि इंटरसेक्शन क्या है जी, 0 है। थोड़ा ध्यान दीजिए, अभी इसमें आपको क्लियर होगा। हमने कहा था ना कि पहले कि पूछते हैं बच्चे क्वेश्चन, आप भी वही हैं, ठीक है। देखिए इंटरसेक्शन हमको क्या दिखाना है जी, 0 दिखाना है। तो हम मान लेते हैं कि x ऐसा एलिमेंट है जो 0 नहीं है, वो कहाँ के एलिमेंट है, W1 इंटरसेक्शन W2। ध्यान देना, ठीक। इसमें से थोड़ा ताकि वो कुछ रिजल्ट जो तुम्हारे मन में हो पता चले। तो x एलिमेंट इंटरसेक्शन का है, तो x एलिमेंट कहाँ हो जाएगा, W1 का, एंड x कहाँ के एलिमेंट हो जाएगा, W2 का। पक्का ना? अब x बराबर क्या लिख सकते हो, x प्लस 0 भी लिख सकते हो। x कहाँ का एलिमेंट है, W1 का, 0 कहाँ का है, W2 का। इसी x को तुम क्या लिख सकते हो, 0 प्लस x, क्यों, ये कहाँ का एलिमेंट हो जाएगा, W1 का है, ये कहाँ का, W2 का। देखो इसी x को हमने x प्लस 0 लिख दिया और इसी x को हमने 0 प्लस x लिख दिया। क्यों लिख दिया भाई, क्यों लिखा, क्योंकि x जो है W1 में भी है और W2 में भी। यह 0 एलिमेंट W1 में भी आएगा और W2 में भी आएगा। इसका मतलब है जो हमने इस एलिमेंट 0 को x को नॉन 0 लिया था, इसको कितने तरह से लिख दिया, 2 तरह से। अब भैया ने क्या दिया था, यूनिक तरह से लिखने के लिए। इसका मतलब है कि यूनिक तरह से सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट लिखाएगा और वह एलिमेंट क्या होगा, 0 प्लस 0। ठीक है, कुछ लगा हल्का फुल्का, कुछ लगेगा। जब एक और कन्वर्ट वाला प्रूफ होगा तो और लगेगा। यूनिक मतलब उसको सिर्फ एक ही तरह से लिख सकते हैं, 2 तरह से उसको नहीं लिख सकते। अब जो एलिमेंट W1 में होंगे वो एलिमेंट W2 में नहीं होंगे, जो एलिमेंट W1 में होंगे वो नहीं होंगे, 0 को छोड़ के। हाँ 0 को छोड़ दें, हाँ इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 0 होगा, 0 के अलावा नहीं होगा। देखिए हमने लिया तो ना, देखिए लिया तो ना, x ले लिया कोई एलिमेंट 0 नहीं है, ये दोनों में आ गया ना। तो जब दोनों में आ गया तो W1 में भी हो गया, W2 में भी हो गया, 0 नहीं है। तो x को हमने 2 तरह से लिख दिया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। कहाँ है, क्योंकि x दोनों में है और 0 भी कहाँ होता है, दोनों में। इसका मतलब है कि हमको दिया था डायरेक्ट सम, बट हमने क्या कर लिया, इसको 2 तरह से लिख दिया। डायरेक्ट सम में क्या होता है, यूनिक तरह से। इसका मतलब है कि जो हम यहाँ पे, तो इसका मतलब है यूनिक तरह से तभी लिख सकते हैं जब उसके इंटरसेक्शन में क्या हो, सिर्फ और सिर्फ 0 के अलावा होगा, तो उसको हम 2 तरह से लिख देंगे। ठीक है, इसका प्रूफ लिखिए। कन्वर्स पार्ट और अच्छा है, या तो कहीं हम समझाए थे आज, लेकिन आज समझाएंगे तो फिर कल दिखाएंगे, फिर हमें कल समझाना पड़ेगा। अरे हाँ जानते हैं सर x प्लस 0 था और x प्लस x हो गया। अरे बहुत कुछ चीजें हो जाएंगी, टेंशन ना लो, ठीक है ना भाई। देखो अच्छा, देखो हमको क्या नहीं बड़ा है, चलो देखो कर्वट से देख ही लो। देखो अब देखो, जैसे मान लो हमको क्या करना है, ध्यान देना बाबू। अब हमको ये दोनों चीज दिया है, ठीक, हमको दिखाना है डायरेक्ट सम, ठीक है ना। देखो आजकल के बच्चों को हम बता रहे हैं अपना, उनको थोड़ा सा वेट करने का वो नहीं होता है। वो सोचते हैं, अभी कल ही मैं एक जगह था, उस लड़की को किसी टीचर का नहीं समझ में आ रहा था, तो उस लड़की ने क्या कहा, डायरेक्ट बोला। देखो हम लोग कभी टीचरों को नहीं बोले हैं, वो टीचर वहाँ प्रेजेंट नहीं था, उनकी चीज़ें को नहीं समझ में आती हैं, नहीं समझ में आ रही थी। पूरे क्लास में कुछ ही बच्चे होते हैं, तो वो बोले सर हम लोग 15,000 दे के आए, तो सर पूछ सकते हैं ना, स्टेटमेंट गलत था। उसको क्या है कि हम 15,000 दिए तो जो करेंगे, वो जो करना है वो कर लेंगे।
एक अलग बात, इस एटीट्यूड से आप पढ़ेंगे गुरुदेव तो नहीं हो पाएगा। नहीं देखो भाई, विद्या हमेशा पढ़े ना, विद्या जात। आप कोई भी उठा लीजिए पुरुष, जो भी अगर अच्छा बना है, महान बना है, तो विनयशील हुआ है। ठीक, आप कोई भी उठा लीजिए, ठीक है। हम नहीं करेंगे आपके अंदर है, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नहीं तो पूछना चाहिए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल पूछना चाहिए। देखिए क्यों नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं। अगर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है कोई टीचर उतना नहीं जानता हो, ना बता, फिर भी आप ठीक है भाई, आपके पास बहुत ऐसे हैं चीज़ें जो किसी और टीचर से आप संपर्क कर सकते हैं। फिर आप गूगल पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, वहाँ चीज़ें समझ सकते हैं, अपने से बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन किसी टीचर को आप नहीं कर सकते, वो भाई हाँ क्लास आप पहले आप क्लास छोड़ दीजिए, तो हमारे क्लास में सिर्फ प्लान बना रहे हैं। चलो हम मान लेते हैं कि ये दोनों होल्ड करता है, हमको क्या दिखाना है जी, डायरेक्शन, ठीक है ना। चलो बाबू ध्यान देना, बड़ा अच्छा थ्योरम है। इसको पढ़ने से तुमको हो सकता है कि और भी तुम्हारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एक्स एलिमेंट कहाँ का है जी, ये का है। तो यह दोनों चीज दिया है, इसका मतलब x बराबर क्या हो गया जी, x1 प्लस x2। अब हमको दिखाना है यह जो हमने x लिया ये क्या है, यूनिक है। मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, एक ही तरह से लिख सकते हैं। जैसे एयर में था, एयर कन्वर्ट करता है क्या जी, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट पे। तो हमने क्या किया कि मान लिया कि एयर की सीक्वेंस है जो किस पे कन्वर्ट करता है, l पे भी और m पे भी, ठीक है ना। तो हम दिखा देते हैं l बराबर क्या, m। तो हमने x एलिमेंट का भी दे लिया और मान लिया कि x बराबर क्या है, x1 प्लस x2। तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि इसी x को हम एक और प्रकार से लिख सकते हैं, किससे, y1 प्लस y2 से, ठीक है। इसी एलिमेंट को हमने मान लिया, हमको दिखाना है यूनिक, लेकिन मान लेते हैं कि इसी x को हमने दो प्रकार से लिख दिया। अब यूनिक दिखाने में हम क्या दिखाते हैं बताओ, इंटरसेक्शन दिखाना। अरे यार, इसी x बराबर x1 प्लस x2 मान लिए, इसी x बराबर y1 प्लस y2 मान लिए, ये दोनों बराबर इक्वल दिखाना। हाँ तो क्या इक्वल दिखाएंगे, हाँ क्या दिखाते हैं, x1 बराबर क्या है, y1 है, और x2 बराबर क्या है, यही भैया। हमने दो एक ही x लिया, दिखाना था हमको यूनिक तरह से, हम मान लेते यूनिक तरह से नहीं है। तो हमने मान लिया x बराबर x1 प्लस x2 और x बराबर क्या जी, y1 प्लस y2, ठीक है, कर लिया। x1 plus x2 है और x1 is equal to तब ये W1 का है ना जी, ये जो एलिमेंट है x1 y1 कहाँ का है, W1 का। x1 x2 जो इक्वल होगा तो भी तो यूनिक होगा। कैसे, कोई भी एलिमेंट लेंगे 2 plus 2, जैसे आप 0 is equal to 0 plus 0 लिखा है तो यूनिक है, फिर इसको किसी और तरीके से नहीं लिख सकते। x बराबर x1 प्लस x2 लिया, y बराबर क्या लिया, y1 प्लस y2 लिया। अगर हम x1 बराबर x2 दिखा दें, y1 बराबर y2 दिखा दें, तो क्या इसमें हम इसको ऐसे, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 प्लस x2, y2 प्लस क्या हो जाएगा, y2। तभी तो दो तरह से लिख पा रहे हैं ना, हमको दिखाना क्या है, एक तरह से। ये तभी होगा जब हम क्या करें, x1 बराबर y1 दिखाएं और x2 बराबर y2 दिखाएं, तभी हो पाएगा। नहीं उतना नहीं दिखा, हम चाहते हैं वो कर लियो, ठीक है। x1 बराबर y1 प्लस 2 बराबर क्या जी, y2, ठीक। अब देखो जब दोनों x बराबर है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बराबर क्या जी, y1 प्लस y2। ये क्या हो जाएगा जी, x1 माइनस y1 इक्वल टू क्या, y2 माइनस क्या जी, x2, ठीक है। अब देखो x1 कहाँ का एलिमेंट है, W1 का, y1 कहाँ का एलिमेंट है, W1 का, तो दोनों भी कहाँ हो जाएंगे, W1 के। ये x2 y2 दोनों कहाँ के हैं, W2 के। अबेलियन ग्रुप है तो प्लस माइनस इन्वर्स करके ये भी कहाँ हो जाएंगे, W1 के। W1 का एलिमेंट किसके बराबर है, W2 के। इसका मतलब है, इसका मतलब x1 माइनस y1 एलिमेंट कहाँ हो जाएगा, W1 इंटरसेक्शन W2 का। यहाँ y2 माइनस x2 भी कहाँ हो जाएगा, W1 इंटरसेक्शन W2 का। ये क्या दिया है, सिर्फ और सिर्फ 0 दिया है। इसका मतलब है कि x1 माइनस y1 क्या हो गया, 0। x1 बराबर क्या हो गया, y1। सिमिलरली x2 बराबर क्या हो जाएगा, y2।
तो हम कोई भी एलिमेंट लेंगे तो हमको वो कंफर्म हो जाएगा कि जो हम कोई भी एलिमेंट लेंगे अगर दो तरह से लिखेंगे तो लास्ट में x1 बराबर क्या हो जाएगा, y1 भी हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, दिखा दिया जाए तो आप एक बार पढ़ेंगे सर क्लियर होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं चाहिए। ठीक है, विश्वास करिए, पढ़िए। ठीक है, देखिए 5 मिनट है, क्या पढ़ा जाएगा? हाँ तो हो जाएगा। बहुत क्लास स्टार्ट है। देखो प्रूफ, देखो लेट्स नहीं, सपोज दैट v बराबर w1 प्लस w2। यहाँ देखते रहना कौन सा प्लस है, ये राउंड प्लस है, सर्किल प्लस है, जो भी कर दो। सपोज दैट v बराबर w1 प्लस w2, देन each element of v is expressible uniquely as each element of v is expressible uniquely as sum of an element of w1, sum of n बोले हैं जी, an element of w1 and an element of w2। ठीक है, लिखिए पूरा। ठीक है, therefore we have v बराबर w1 प्लस w2, v बराबर w1 प्लस w2, पहला हो गया। आगे देखिए, let if possible zero not equal to x element of w1 intersection w2, let zero not equal to x element of w1 plus w2, then x element of w1 and x element of w2 also x element of v and can be write and we can write x बराबर 0 plus x, where 0 element of w1 और क्या चीज x एलिमेंट ऑफ w2। इसी x को लिखा सकते हैं और x प्लस 0 वेयर x एलिमेंट ऑफ w1 और 0 एलिमेंट ऑफ w2। अच्छा थोड़ा अगर मैं एग्जाम में होता तो को देता। X element of V can be expressed, thus X element of V can be expressed in at least two different ways, at least two different ways, as sum of an element of w1, sum of an element of w1 and an element of w2। ठीक है,
हो गया दूसरा। दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, यह उस फैक्ट को गलत करता है जो कि दिया था क्या, डायरेक्ट सम है, मतलब यूनिक तरह से सकते हैं। दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट V is direct sum of W1 plus W2, W1 and W2, W1 and W2, नीचे से hence 0, ऐसे है बराबर 0, hence 0 is only vector, hence 0 is only vector common to both W1 and W2, that is W1 intersection W2 is equal to singleton 0. देखिए कन्वर्सली 5 मिनट एक्स्ट्रा लेके पढ़ाई देने से हम सोचते हैं कि सर को वेट ना करना पड़े, क्योंकि यार सबसे जूनियर हम नहीं जाते। क्या लिखे थे देखो, लेट V बराबर W1 plus W2 and W1 intersection W2 is equal to singleton 0. Then to show that V is direct sum of W1 and W2। लैंग्वेज बड़ा इजी है जी, ठीक है ना। और वो जो भी हम, ऐसा नहीं हो सकता कि बुक का ही हो चाहे जैसा भी हो, लैंग्वेज बड़ा इजी दिखाते हैं ताकि तुम उसको अच्छे से अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर सको। कभी भी बहू पढ़ाई में जब एग्जामिनर तुम लिखो, आसान भाषा में लिखना चाहिए, बहुत आसान भाषा में, ठीक है। आसान भाषा लिखने से फायदा मिलता है। लिखो आगे, V बराबर ऐसे लिखो, V बराबर W1 plus W2 implies that each element of V can be expressed as sum of an element of W1 and an element of W2। बकलोदास देखो, अच्छे बच्चे हो, हमने जब यहाँ पे लिखा V बराबर W, इसको ऐसे ही नीचे लिखते ना तो अच्छा लगता है। हमने यहाँ पे हम इतना मेहनत क्यों किए, ताकि तुम ऐसे लिख पाओ। चलो ठीक है, लिख लीजिए, एग्जाम में अच्छे से लिखना, ठीक है। वो चलो ठीक है, देखो ठीक है। नाउ ऐसे से नाउ टू शो दैट, अब हमको दिखाना है कि जो एक एक्सप्रेशन है वो क्या है जी, यूनिक है। नाउ टू शो दैट this expression is unique, now to show that this expression is unique, नीचे से let if possible, let if possible x बराबर x1 plus x2, y बराबर y1 plus y2, where x1 element of W1, x2 element of W2, where y1 element of W1
कामा क्या जी एलिमेंट देखो थोड़ा लिखने का तरीका सीखो जी उपाध्याय। इफ लेट इफ पॉसिबल उसके बाद नीचे से लिखना चाहिए था नहीं, तो वो लिखिए नहीं सही है। अब काटो मत, मतलब ये सब ध्यान में चाहिए ताकि उसको दिखे क्या। तो अब एक ही में सब घास घास लिख दोगे क्या हो जाएगा नहीं, ठीक है ना। ये सब थोड़ा लिखने का तरीका सीखो। देखो देन टू शो दैट क्या दिया बाबू, क्या हम निकाले इसमें x1 बराबर y1 एंड x2 बराबर y2, x1 बराबर y1 एंड x2 बराबर। चलो अब लिखो नीचे से फ्रॉम एबव क्या बाबू बताओ, x1 प्लस x2 बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2, इम्प्लाई दैट x1 माइनस y1 इज इक्वल टू क्या होगी y2 माइनस x2। फिर तुम लिख देते कि ये जीव कहाँ लिख देते हो जी। चलो लिखो सिंस W1 इज इसके लिए जी आराम से लिख लो भाई, लिख लो क्योंकि टाइम है 5-10 मिनट का जाएगा, कोई बात नहीं है। आज इसको कल करा के नहीं तो फिर कहोगे, फिर कल हमको समझाना पड़ेगा जितना हम हमारा मन मानता ही नहीं बिना समझाए, तो फिर वही मेहनत करना पड़ेगा। सिंस W1 इज अ सब स्पेस therefore since W1 is a subspace therefore x1 element of W1 y1 element of W1 implies that xn minus y1 element कहाँ का थी W1। similarly क्या हो x2 element of W2 y2 element of W2 implies that y2 minus x2 कहाँ के एलिमेंट जी W2। तो आप जानते हैं अब वेरिएबल होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो है ना दिक्कत नहीं होगा। जैसे माइनस सिमिलरली लिखो x2 एलिमेंट ऑफ y2 अरे W2 y2 एलिमेंट ऑफ W2 y2 माइनस x2 कहाँ एलिमेंट हो गया जी W2। ठीक है लिख लिया। देखो नीचे से therefore x1 minus y1 y2 minus x2 एलिमेंट क्या है जी W1 इंटरसेक्शन बट zero is the only vector which belongs to W1 intersection W2। नीचे से therefore x1 minus y1 is equal to 0 implies that x1 is equal to y1 and x2 minus y2 is equal to 0 implies that x2 is equal to जो तुम बोल दो वही सही है, जो तुम बोल दो वही खुश, तुम भी खुश रहो। 10
each vector thus each vector x element of A thus each vector x element of A is uniquely expressible as sum of n element of W1 sum of n element of W1 and n element of W2। बाबू देखो सब कुछ सही रहा तो कल हमारी क्लास साथ अगर कंबाइन सर नहीं लेंगे कौन सर मनमोहन सर निकल लेंगे हाँ घर कल नहीं आएंगे ठीक है तुम्हारी 7 से 8 कौन सी सेकेंड ईयर 8 से 9 फर्स्ट ईयर हमारा कोई कॉमन टॉपिक है ही नहीं कि हम पढ़ाएं मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स था लेकिन अभी बेसिक उन लोगों को नहीं पढ़ाना हमें मैम बोले कि पहले आप वो पढ़ा लीजिए सिलेबस फिर बेसिक करिएगा ठीक है तो उनका मैट्रिक बहुत ईजी है तो मैट्रिक स्टफ है